तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। असदंत विक्रेता की परिभाषा धारा 45 में परिभाषित किया गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे अदंत विक्रेता ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे अपने माल की कीमत का संदाय नहीं किया गया है, अर्थात जिसे अपनी माल की कीमत नहीं मिली है। मतलब असदंत विक्रेता ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपना माल तो बेचा है क्रेता को, लेकिन उस माल की कीमत उसे प्राप्त नहीं हुई है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 45 में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि अदंत या सदंत विक्रेता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे बेचे गए माल की पूरी कीमत प्राप्त ना हुई हो या वह अदा ना की गई हो। मतलब विक्रेता को आधा पैसे मिले हैं, माल का आधा नहीं मिला है, या कुछ भी पैसे उसे नहीं दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट है जिसे कीमत का सशर्त भुगतान ऐसे विनिमय पत्र या पराक्रम लेख द्वारा किया गया हो जिसे कालांतर में भुगतान के लिए पर्याप्त न मानकर उसका अनादर कर दिया गया है तथा इस प्रकार भुगतान के साथ जुड़ी शर्त पूरी न होने से कीमत न मिल सकी हो। पहला तो है कि माल दिया लेकिन उसे आधा पैसे मिले आधा नहीं मिले, या दूसरा हो सकता है कि उसे कुछ भी पैसे नहीं दिए गए हैं विक्रेता को। दूसरा है कि कीमत का सशर्त भुगतान जो है वो ऐसे विनिमय पत्र या पराक्रम लेख द्वारा किया गया हो या और क्रेता बोला हो कि मैं इसे बाद में पैसे दे दूंगा और उसके बदले में वो हस्ताक्षर युक्त विनिमय पत्र दिया है। तो जब विक्रेता उसके लिए भुगतान के लिए मांग करता है तो क्रेता अगर नहीं देता है तो भी वह असदंत विक्रेता माना जाएगा। असदंत विक्रेता का अर्थ जिस विक्रेता को माल की पूरी कीमत का भुगतान न किया गया हो या कीमत का कुछ भाग भुगतान कर दिया गया हो तो शेष के लिए वह असदंत विक्रेता है। मतलब कुछ कीमत का भुगतान किया गया है और कुछ का नहीं किया गया है तो वह असदंत विक्रेता माना जाएगा। और जब विक्रेता को माल की कीमत के लिए विनिमय पत्र या अन्य पराक्रम लिखत प्राप्त हो गया हो तो वह असदंत विक्रेता नहीं है। परंतु यदि माल दिए जाने के पूर्व ही ऐसे लिखत का अनादर हो गया हो तो विक्रेता असदंत विक्रेता हो जाएगा। इसमें एक केस है लक्ष्मी लाल बनाम पारसराम के। बाद में क्रेता जो है वो माल के मूल्य के बदले में हस्ताक्षर युक्त विनिमय पत्र दिया। विक्रेता द्वारा उक्त माल का मूल्य प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करने पर क्रेता ने यह तर्क दिया कि विक्रेता के पास ऋण देने का लाइसेंस ही नहीं था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उधार के आधार पर किए गए समव्यवहार को ऋण नहीं माना जा सकता, इसलिए विक्रेता असदंत है, मूल्य प्राप्त कर सकता है। मतलब विक्रेता जो है मूल्य के बदले में हस्ताक्षर युक्त विनिमय पत्र दिया विक्रेता को, और जब विक्रेता बाद में उसका मूल्य मांगा उससे तो विक्रेता जो है इस आधार यह तर्क दिया कि विक्रेता के पास ऋण देने का लाइसेंस ही नहीं था। तो न्यायालय उसे उचित नहीं ठहराया क्योंकि उधार का सामान लिया था वो ऋण में नहीं आता है। असदंत विक्रेता के अधिकार क्या है जिसको धारा 46 से 54 में बताया गया है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 45 में वर्णित असदंत विक्रेताओं को धारा 46 में कुछ अधिकार प्राप्त है। इस धारा में वर्णित अधिकारों को दो शीर्षकों में समझा जा सकता है। पहला है धारणाधिकार, मतलब धारण करने का अधिकार। असदंत विक्रेता का प्रथम अधिकार है धारणाधिकार का। यह एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। इसके अनुसार असदंत विक्रेता माल का कब्जा तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसे कीमत का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर दिया जाता है। ये नॉर्मल में भी किया जाता है। धारा 47 के अनुसार ऐसे अदंत विक्रेता जिसको अपने माल की कीमत प्राप्त नहीं हुई है तथा जिसका अभी माल पर कब्जा है, मतलब धारणाधिकार में क्या होता है, ऐसा अधिकार है जिसके लोग नॉर्मल भी तरीके से इसका अधिकार है। इसके अनुसार क्या होता है, असदंत विक्रेता जो है वो माल का कब्जा तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसे कीमत का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर दिया गया है। ये तो नॉर्मल भी लोग विक्रेता जो है वो सेलर जो है ऐसा करता है कि क्रेता जब तक मूल्य का भुगतान नहीं कर देता है तब तक वह अपने सामान को क्रेता को नहीं देता है। और धारा 47 में क्या बोलता है कि
ऐसा असदंत विक्रेता जिसको अपने माल की कीमत प्राप्त नहीं हुई है तथा जिसका अभी माल पर कब्जा है, कीमत मिलने या निवेदित किए जाने तक माल अपने पास रोक सकता है, यही उसका धारणाधिकार है। असदंत विक्रेता का माल पर धारणाधिकार तभी रहता है जब माल उसकी अभिरक्षा में हो। ऐसे माल को वह अपनी अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है। धारणाधिकार की आवश्यक शर्तें क्या है, जिसको धारा 47(1) के अनुसार धारणाधिकार के अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब माल उधार नहीं बेचा गया हो, माल उधार बेचा जाता हो लेकिन भुगतान की तिथि बीत चुकी हो, या क्रेता जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। धारणाधिकार का शर्त है कि माल जो है वो उधार नहीं बेचा जाना चाहिए, मतलब माल दिया है और वह तुरंत पैसा ले। और अगर माल उधार बेचा जाता है लेकिन भुगतान की जो तिथि है वो बीत चुकी हो, माल उधार तभी दे सकता है जब एक तिथि निश्चित कर लेता है। दूसरा है यह क्रेता जो है वो दिवालिया घोषित हो गया हो। दूसरा है अधिकार, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। असदंत विक्रेता का दूसरा अधिकार माल को मार्ग में रोक देने का है। विक्रेता जो है वो माल को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक उसे माल की कीमत प्राप्त नहीं हो जाती, लेकिन यह तभी संभव होता है जबकि माल विक्रेता के कब्जे में ही हो। यदि माल विक्रेता के कब्जे से निकल जाता है, जब उसका धारणाधिकार तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसे माल को मार्ग में रोकने का अधिकार मिल जाता है। अधिनियम की धारा 50 के अनुसार माल को मार्ग में रोकने का अधिकार तब मिलता है जब विक्रेता को माल की कीमत का संदाय नहीं किया गया हो। दूसरा, माल विक्रेता के कब्जे से निकल गया हो लेकिन वह अभी तक क्रेता तक पहुंचा न हो, अर्थात अभी मार्ग में ही चल रहा हो। तीसरा है क्रेता दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। माल को मार्ग में तभी रोक सकता है विक्रेता जब कभी कभी होता है माल जो है वो गाड़ी से जाना होता है तो विक्रेता सामान को लोड तो कर देता है गाड़ी पे, और जब क्रेता से पेमेंट करने की बात बोलती, क्रेता बोलता है पहले सामान आने दो तब हम दे देंगे, या अभी पैसे नहीं है बाद में दे देंगे, तो विक्रेता ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, वो माल को रोक सकता है। अगर क्रेता के पास नहीं पहुंचा है तब तक, रोड मार्ग में भी है तो वो रोक सकता है कि सामान को वापस लाओ, वो पैसे देगा तभी हम सामान को भेजेंगे। तीसरा अधिकार है माल को पुनः विक्रय का अधिकार। अदंत विक्रेता का तीसरा व अंतिम अधिकार माल के पुनः विक्रय का है। इस संबंध में धारा 54 में आवश्यक व्यवस्था की गई है। जब विक्रेता को माल की कीमत का संदाय नहीं किया गया है तथा माल जो है वो नश्वर प्रकृति का है, मतलब उसे दोबारा भी बेचा जा सकता है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, तब विक्रेता ऐसे माल को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकेगा तथा ऐसे विक्रय से कारित क्षतिपूर्ति क्रेता से प्राप्त करने का हकदार होगा। लेकिन पुनः विक्रय से पूर्व क्रेता को युक्तियुक्त सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। जैसे कोई गाड़ी हो गया, ये नस्वर प्रकृति का है, इसको अगर विक्रेता बेचा है और क्रेता जो है वो बोला कि ठीक है हम बाद में ले जाएंगे, और वो नहीं लेने आया, विक्रेता बोल रहा है वो नहीं लेने आया, तो उससे क्या हो रहा है, वो विक्रेता को क्षति हो रही है, तो उसके लिए उसे क्षतिपूर्ति क्रेता देगा, लेकिन बेचने से पहले उसे क्रेता को सूचित